इस एपिसोड में हम अब आपको पैंक्रियाज की फिजियोलॉजी बताना चाहेंगे, क्योंकि पैंक्रियाज की एनाटॉमी समाप्त हो चुकी है और हमको उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानना होगा। तो फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियाटिक पार्ट 5 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम हम आपको बताना चाहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ये जो पैंक्रियाज से जूस निकलते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसमें हम पहले देखेंगे प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैंक्रियाटिक जूस में पहले उसका हम वॉल्यूम देखेंगे कि विद इन 24 आवर कितने अमाउंट में इस जूस का सिक्रीशन होता है और इसकी अल्कलाइनिसिटी क्या है, रिएक्शन क्या है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो वॉल्यूम में आप पाएंगे कि लगभग नियर अबाउट 500 टू 800 ml पर डे, यार विद इन 24 आवर्स 500 से लेकर के 800 ml तक पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन यह एग्जैक्ट नहीं होता है, ये फिजियोलॉजिकल है। कई पुस्तकों को अगर आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा। तो यह एग्जैक्ट नहीं होता है, बल्कि नियर अबाउट लगा करके ही बताना सही रहेगा। तो हम बताना चाहेंगे कि विद इन 24 आवर पैंक्रियाज से जो जूस निकलते हैं उनका अमाउंट, उनका वॉल्यूम लगभग 500 से 800 ml माना जाता है। फिर दूसरा इसमें है इसका रिएक्शन। तो ये हाईली अल्कलाइन होता है, इसका पीएच मान आप देखेंगे तो 8 to 8.3 तक माना जाता है। तो ये नॉर्मल से अधिक है, इसलिए इसको हम मानते हैं हाईली अल्कलाइन। नंबर 3 पर आइए, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। तो देखिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई गई है 1.010 to 1.018। अब हम इसका कंपोजिशन देखेंगे कि इस जूस में क्या क्या मिला होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं इसमें लगभग 99.5 वाटर एंड 0.5% सॉलिड, यानी 99.5 भाग इसका वाटरी होता है और 0.5% भाग ही इसमें सॉलिड सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो अब हम सॉलिड वाले में देखेंगे कि क्या क्या सॉलिड पाया जाता है। तो सॉलिड वाले में दो पार्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सॉलिड पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो इसमें ऑर्गेनिक में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा गया है एंजाइम, इसके बाद लिखा गया अदर एंजाइम्स एज बिलीरुबिन, अल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। इनऑर्गेनिक में तमाम लिखे गए हैं। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक वाले में सबसे प्रमुखता से क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। कुछ अदर एंजाइम्स जैसे अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन आर नॉट एंजाइम, दे आर प्रोटीन। अब आ जाइए इनऑर्गेनिक में। हाँ, इनऑर्गेनिक में आप पाएंगे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये तमाम सब्सटेंस आप पहले से भी जानते हैं। तो वही सब इसके कंपोजिशन में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप पैंक्रियाटिक जूस के बारे में जानिए, इसमें कितने तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो एंजाइम करते क्या हैं, कौन उनका सबस्ट्रेट होता है और किस पर रिएक्शन करते हैं और उसको ब्रेक डाउन में कैसे ले जाते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस की एक पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है। इसमें पहला एंजाइम जो दिया गया है वो है ट्रिप्सिन। जैसा कि ऑलरेडी साइंस के स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। ये करता क्या है, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन में ले जाता है और किसमें तोड़ देता है, प्रोटियोसिस एंड पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक है। अब नंबर 2 पर जो प्रमुख एंजाइम इसका है वो है काइमोट्रिप्सिन। ये क्या करता है, ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन में ले जाता है, फिर कहाँ पहुंचा देता है, ये पॉलीपेप्टाइड में उसको तोड़ देता है।
इसके बाद नंबर 3 पर आ जाइए, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड जो काइमोट्रिप्सिन ने तोड़ दिया, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में उसको पहुंचा दिया, अब उसके आगे का डाइजेशन इसके जिम्मे होता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये करता क्या है, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। इसके बाद अगला जो आता है वो है न्यूक्लिएज। ये जैसा कि इसका नाम ही है न्यूक्लिएज, आरएनए एंड डीएनए दोनों को ये तोड़ करके न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद अगला एंजाइम है इलास्टेज। ये इलास्टिन को किसमें तोड़ देता है, अमीनो एसिड में तोड़ देता है। और इसके बाद अगला है कोलेजिनेज। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। कोलेजन शब्द आपने सुना होगा, तो उसी कोलेजन को किसमें तोड़ देता है, अमीनो एसिड में तोड़ देता है। और अगला एंजाइम है पैंक्रिएटिक लाइपेज। लाइपेज का मतलब लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम। जो एंजाइम लिपिड को ब्रेक डाउन में ले जाए, डाइजेस्ट करने में मदद करे, उसको हम नाम देते हैं पैंक्रिएटिक लाइपेज। ये ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ देता है। इसके बाद अगला एंजाइम मिलेगा आपको कोलेस्टेरॉल ईस्टर हाइड्रोलेज। ये कोलेस्टेरॉल ईस्टर हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम करता क्या है, ये कोलेस्टेरॉल ईस्टर को तोड़ देता है किसमें, कोलेस्टेरॉल एंड फैटी एसिड में। इसके बाद जो अगला एंजाइम मिलेगा आपको वो होगा फास्फोलाइपेज ए। ये फास्फोलाइपेज क्या करता है, फास्फोलिपिड को लाइसोफास्फोलिपिड में तोड़ देता है। अब अगला एंजाइम आएगा फास्फोलाइपेज बी। ये लाइसोफास्फोलिपिड को फास्फोरिल कोलिन एंड फ्री फैटी एसिड में तोड़ देता है, यानी उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब अगला एंजाइम है कोलाइपेज। को माने 7, लाइपेज मतलब लिपिड धन एज। ये जो है लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम को या डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को एक्सिलरेट कर देता है, उसके एक्शन को बढ़ा देता है, फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पैंक्रिएटिक लाइपेज। इसमें बहुत कुछ नहीं, अगर नाम के टर्म को आप खोल देते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आपकी हल हो जाती हैं। रटने से तो ये चीजें भूल जाती हैं, लेकिन इनके नाम में ही 50% हल आपको मिल जाएगा कि ये एंजाइम्स करते क्या हैं, तो इनके नाम से ही मालूम हो जाता है। अब अगला एंजाइम है बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। बाइल साल्ट के द्वारा जो ये लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं उनको ये एक्टिवेट करते हैं, जैसे फास्फोलिपिड्स। और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को ये करते क्या है, तो ये फास्फोलिपिड को लाइसोफास्फोलिपिड में तोड़ देते हैं। और दूसरा है कोलेस्टेरॉल ईस्टर को कोलेस्टेरॉल एंड फैटी एसिड में तोड़ देते हैं। इसके बाद जो आखिरी एंजाइम है वो है पैंक्रिएटिक एमाइलेज। पैंक्रिएटिक का मतलब पैंक्रियास से रिलेटेड, एमाइल का मतलब कार्बोहाइड्रेट, एज का मतलब एंजाइम, यानी पैंक्रियास से निकलने वाला वह एंजाइम जो डाइजेशन में पहुंचे हुए कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज। तो इस तरह से ये पैंक्रियाज के फिजियोलॉजी में जो सबसे पहले आपने स्टडी किया, पढ़ा या जिस पर हमने चर्चा किया, उसमें पहली चीज मिली आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैंक्रिएटिक जूस। इसकी प्रॉपर्टी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका वॉल्यूम पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे। अब इसकी कंपोजिशन को देखेंगे, तो कंपोजिशन में आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें 99.5% पानी ही पाया जाता है, बाकी 0.5% में अदर चीजें पाई जाती हैं, सॉलिड चीजें पाई जाती हैं। सॉलिड में 2 ग्रुप, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन एंजाइम के अलावा अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन भी पाए जाते हैं, जो कि एंजाइम नहीं होते हैं बल्कि ये प्रोटीन होते हैं। इनऑर्गेनिक में जैसा कि साइंस का हर विद्यार्थी पहले से ही जान रहा होगा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम।
जिनका कोई आर्गन ना हो, कोई आकार ना हो, शेप ना हो, साइज ना हो, उनको हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक। इसके बाद आ जाइए ये एंजाइम को हम एक्सप्लेन करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, माने पैंक्रियास से निकलने वाले वो जूस में कितने तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे भोजन में लिए गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं।